पूछे जाने वाला। तो दोस्तों अगर यह क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछा जाता है तो कई लोग बहुत ही गलत जवाब देते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल होता है वो तो एसी हो जाता है और इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक हो जाता है डीसी, जो दोस्तों बिल्कुल गलत आंसर है। दोस्तों यह जवाब गलत कैसे, इसको मैं आपको 10 सेकंड में बता देता हूँ। सिंपल सा उदाहरण यही है कि आपको पता है कि हमारी डीसी मोटर भी आती है। डीसी मोटर आती है जो हमारे डीसी करंट से चलती है, डायरेक्ट करंट से चलती है। तो दोस्तों वो जो डीसी मोटर होती है वो डीसी मोटर हमारी इलेक्ट्रिकल मशीन होती है, ना कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारा एसी जो होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है और डीसी जो होता है इलेक्ट्रॉनिक होता है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बिल्कुल आसानी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में अंतर बता दूंगा और साथ में आपको इंटरव्यू के अंदर क्या जवाब देना है वो भी इस वीडियो के आखिरी में मैं आपको समझा दूंगा, जो कि आप बोल के इंटरव्यू में अपना इंप्रेशन काफी अच्छा बना सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिख दिया है और इधर इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया है। और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में कि इन दोनों की डेफिनेशन क्या होती है। दोस्तों आपको ये डेफिनेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, कभी भी आपसे इंटरव्यू के अंदर डेफिनेशन नहीं पूछी जाती है इनकी, सिर्फ आपसे अंतर पूछा जाता है। फिर भी हम डेफिनेशन इसलिए समझ रहे हैं ताकि आपको जो इनका अंतर है वो आसानी से समझ में आ जाए लास्ट के अंदर। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन ये है कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग द वर्क। मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो भी डिवाइस होते हैं, मतलब जो भी मशीनें होती है वो चलने के लिए हमारे इलेक्ट्रिकल की एनर्जी को उपयोग में लेती है, ठीक है। पर दोस्तों अगर हम इलेक्ट्रॉनिक की डेफिनेशन देखें तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज द कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर परफॉर्मिंग द एनी टास्क। मतलब कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग जो किया जाता है ना, वो किया जाता है हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हमारा जो करंट बहता है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन मूव होते हैं उसके फ्लो को कंट्रोल करने के लिए हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इस पॉइंट को अभी हम यहीं छोड़ देते हैं, ये आपको लास्ट में बिल्कुल आसानी से क्लियर भी हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड पॉइंट है हमारा मटेरियल यूज। मटेरियल यूज का मतलब कि हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन से मटेरियल यूज होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कौन से उपयोग होते हैं। तो दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल के अंदर जो मटेरियल यूज होता है वो अधिकतर होता है कॉपर और एल्यूमिनियम। आपने देखा होगा सबसे ज्यादा यही होता है। हमारी किसी भी मोटर की वाइंडिंग भी कॉपर एल्यूमिनियम में होती है, हमारे घर की वायरिंग भी हम कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर से करते हैं। मतलब ये जो है सबसे ज्यादा उपयोग जो होता है इलेक्ट्रिकल के अंदर वो है कॉपर और एल्यूमिनियम। पर वहीं इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर हमारा सेमीकंडक्टर को अधिक उपयोग किया जाता है। सेमीकंडक्टर क्या होता है इसके ऊपर मैं और वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक और डिटेल वीडियो बना दूंगा कि आखिर ये क्या होता है। आपको अभी सिर्फ इतना सा देखना है, हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक होता है उस इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो मटेरियल का उपयोग किया जाता है वो किया जाता है अधिकतर सिलिकॉन और जर्मेनियम का। इसके अलावा और भी किया जाता है पर अधिकतर इन्हीं का ही उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों थर्ड पॉइंट जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो अधिकतर लोग गलत बोल देते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिकल के अंदर कौन सा करंट उपयोगी होता है और इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कौन सा होता है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल के अंदर हमारा एसी भी उपयोग में लिया जाता है और इसके साथ में हमारा डीसी करंट भी उपयोग, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट दोनों उपयोग में लिए जाते हैं। पर अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक के अंदर ओनली फॉर डीसी मतलब डायरेक्ट करंट का ही उपयोग किया जाता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ ओनली डीसी। तो दोस्तों करंट की तो बात कर ली, अब बात कर लेते हैं हमारे वोल्टेज लेवल की। तो हमारे जो इलेक्ट्रिकल के डिवाइस होते हैं वो वर्क ऑन हाई वोल्टेज, मतलब हाई वोल्टेज अधिक वोल्टेज पे काम कर रहे होते हैं। पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक के उपकरण वर्क ऑन लो वोल्टेज, मतलब कम वोल्टेज पे ही काम करते हैं।